अस्सलाम वालेकुम। डे टू डे पाकिस्तान के साथ मैं हूं सामा सेठी। नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक माँ और एक बहन की कहानी है, जिनमें उनके बेटे को बेदर्दी से मार दिया गया, गोली मार के। और अदालतों की तरफ से, पुलिस की तरफ से उनके साथ ये किया गया कि जो मुजरिम था जिसने कत्ल किया उसको बाइज्जत बरी करार दे दिया गया। आइए उनकी आवाज़ सुनते हैं और जानते हैं कि यह उनके साथ कैसे हुआ और क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, ये आपने अभी बताया हमें, ये दोबारा बताइएगा कि आपका बेटा क्या करता था और ये क्या कैसे हुई आपके साथ? मेरा बेटा हाफिज़ कुरान था और स्कूल अभी एडमिशन लिया था। स्कूल से घर आया, बहनों के साथ घर आया, हंसता खेलता और निकल गया वो मदरसे के लिए। 5 बजे नहीं आया तो 8 बजे पापा का वेट किया कि शायद बाजार चला गया, पापा के साथ भी नहीं आया। ढूंढना शुरू किया, वो नहीं मिल रहा। बेटियां जो स्कूल से उसके साथ आई थी, उन्होंने बताया कि मम्मा जब हम स्कूल से आए थे, गली के बाहर वाइट गाड़ी खड़ी थी, उसमें अंकल नजम का बेटा बिलाल बैठा हुआ था। हमने जल्दी से सीसीटीवी कैमरे देखे हैं और उसमें वाकई जब मेरा बेटा मदरसे के लिए निकल रहा है रोड की तरफ, जब वो रोड की तरफ निकलता है तो उसके पीछे इसकी गाड़ी लग जाती है। हमने पुलिस में रबड़ दर्ज करवाई है और शक की बिना पर इस बिलाल नजम का नाम दे दिया। ऐसा क्या किया था कि वो बिलाल इसके पीछे पड़ गया हुआ था आपके बेटे के? मेरे जरताज के पापा ने ना उसने जरताज के पापा को पैसे देने थे, जो ग्राइयाँ दे रहा था, कुछ चीज़ें उसने दी थी किस्तों पे, लेकिन वो उसने डिले करता गया। उसके तो इन्होंने सिर्फ उसके पापा को शिकायत लगाई है कि आपका बेटा नहीं दे रहा। उसके अपने बाप ने घर जाके बेटे को थप्पड़ एक मारा है कि तू क्यों ऐसे कर रहा है। क्या वो ये उसने भी पुलिस के सामने इतराफ किया कि मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैंने अंकल नदीम के बेटे को मार देना है। एक थप्पड़ की वजह से? एक थप्पड़ की वजह से। एक थप्पड़ की वजह से अगर किसी के बेटे को मारा जा सकता है तो फिर हम पाकिस्तान के इंसाफ का हम क्या कह सकते हैं इधर, कि अदालतों ने इसे बाइज्जत बरी किस वजह से कर दिया है? थप्पड़ की वजह से अगर उसने मार दिया इन्हें तो आपने फिर अदालतों ने क्या इंसाफ मिला आपको? उस जालिम ने जब मार दिया है, सारे सबूत उसके खिलाफ है। उसने फिर जब पुलिस ने तफ्तीश किया तो उसने खुद बोला कि मैंने अपने गोकी वाले घर में उसको मार के उसकी लाश रखी हुई है। पुलिस के सामने तो इतराफ भी किया? पुलिस के सामने इतराफ किया है और पुलिस को साथ लेके गया है कि आओ मैं आपको बताता हूँ। जाके उसने ये भी बताया कि फलां कमरे में वो लाश रखी हुई है। इसके अलावा क्या सबूत चाहिए? उसके अलावा वो पिस्टल उसके घर से बरामद होती है, जो बिजली मोहल्ले में उसका रहायशी घर है ना, उस घर में उसकी पिस्टल बरामद होती है। और वो वाइट गाड़ी जो हमने इधर देखी थी बच्चों ने, वो वाइट गाड़ी खून आलूद बरामद होती है और 2-3 माह वो पुलिस की कस्टडी में थाने में रहती है। गोली उसने किधर मारी है उसे? इधर मुंह पे उसने गोली मारी है जो इधर निकल गई है। मेरा बच्चा नाहक, मेरे बच्चे का खून, और इतना मासूम मेरा बच्चा नाहक, उसका खून, और इस नाहक खून का ये इंसाफ मिले हमें कि इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। ये कितने साल ये केस चलता रहा? 1.5 साल ये केस चलता रहा। इसी दौरान उसका बाप बेटे की इस सदमे में वो उसको कैंसर हो गया और वो इसी रेत में 11 माह बाद वो भी दुनिया से चले गए। इससे पहले उनको ट्यूमर का मसला हुआ जिगर में, तो बेटी ने अपना जिगर दिया कि हमारा बाप बच जाए, हम बाप के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन उस जालिम ने एक बच्चे को मार के बाप को भी साथ मार दिया। मेरी बच्चियां यतीम होगी, मैं बेसहारा होगी, हमारा घर उजड़ गया, मेरा हंसता बसता घर खाली हो गया सारा। और इंसाफ हमें 1.5 साल चेहरे में खजल होके, पहले बाप खजल होता रहा है वो व्हील चेयर पे जाके, जबकि उनके हाथ नहीं उठ रहे थे, उनकी गर्दन नहीं उठ रही थी, इस हालत में जाके इस जज को ये गवाही दे के आए कि मेरे बच्चे के साथ ये जुल्म हुआ है और हमें इंसाफ ये मिले 1.5 साल के बाद कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जज ने किस बिना पर उसको बाइज्जत बरी की? जज ने क्या करना है, उसने बोला जी मैं अदम सबूत है, गवाह वो सबूत नहीं है कोई, इस बिना पे अदम सबूत की बिना पे। अदम सबूत कैसे होता है जब आपको पता चला कि गाड़ी के अंदर खून है, उसने गाड़ी लेके गया आपको, उसको उधर जाके उसने बताया कि इस दर उसकी लाश पड़ी हुई है, मैंने गोली मारी, तो अदम सबूत कैसे हो गए? वो ये तो मुझे समझ नहीं आती है, हमें किसी पूरी दुनिया को समझ नहीं इस बात की आ रही कि सारे सबूत तो हैं, फिर वो अदम सबूत कहाँ कैसे हैं? और इंसाफ ये दे के फिर वो चुप करके उन्होंने केस बंद कर दिया। उनको ये नहीं पता कि अगर इसने, हम कह रहे हैं कि इसने नहीं मारा, फिर उसको किसने मारा है, उधर उसकी लाश कैसे गई है उसी के घर में, उसको अच्छा, मारा उसको बाइज्जत बरी करके तो केस बंद कर दिया, केस बंद कर दिया है। कातिल को ढूंढने का भी नहीं कहा? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने जब फैसला किया तो 11 बंदे उनके अपने अंदर, कातिल के अंदर 11 बंदे थे और हमारे एक बंदे को अंदर बुला के उन्होंने ये फैसला सुना दिया। सिर्फ एक बंदे आपका था और बाकी सारे कातिल की तरफ? हमारे सारों को बाहर निकाल दिया उन्होंने, गेट से भी ग्राउंड से बाहर निकाल दिया, सिर्फ एक बंदे को अंदर बुलाया और ये फैसला सुना दिया और बस।
कि हमने इसको बाइज्जत बरी कर दिया, आगे से केस भी नहीं ओपन रखा, इसका कातिल तो ढूंढो। और जालिम आप लोग इंसान नहीं हो सारे? आपको नहीं पता कि एक बच्चे का कत्ल, एक बेटे का कत्ल और एक बाप का कत्ल उस जालिम ने एक कत्ल तो किया नहीं, उसने 2 क्या कत्ल उम्र थी किए आपके बेटे हैं। की? 15 साल 8 माह थे उसकी उम्र, 15 साल उसकी उम्र थी जिसको उन्होंने कत्ल कर दिया। 15 साल की उम्र में उस बच्चे को गोली मार के हलाक कर दिया गया, और जब दूसरा कातिल कहा कि अदम सबूत की बिना पर उसको बाइज्जत बरी कर देंगे, और दूसरी दफा केस भी बंद कर देंगे, और उनको कहा गया कि अब ये केस बंद है और ये नहीं चला जाएगा। और 15 साल की उम्र में किसी को गोली मार देना, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे ये बताएं, जब ये केस उसने जब गोली मारनी थी या ये जब उसने प्लान किया, कितनी देर उसने प्लानिंग की, ये बताया उसने? ये उसने खुद बोला है कि जब मुझे घर में उन्होंने थप्पड़ मारा है पापा ने, तो मैंने उसी वक्त रेंट पे गाड़ी ली है। ये रेंट वाली जहाँ से गाड़ी ली है उसने भी बताया कि इसने रेंट पे गाड़ी ली है, शीशे काले करवाए, इसमें डेक तेज लगवाया। 2 माह वो गलियों में चक्कर लगा के मेरे बेटे की टाइमिंग देखता रहा कि कब मुझे टाइम मिलता है। पूरी टाइमिंग नोट की है, 2 माह प्लानिंग भी की है। 2 माह उसने प्लानिंग करके टाइमिंग देखी है कि कब ये बच्चा 2-4 घंटे के लिए मेरे हाथ चढ़ सकता है। जब उसने देखा कि 3 घंटे के लिए वो निकलता है मदरसे के लिए, तो इसे कोई नहीं पूछता। उस दौरान उसने वो उसको ले गया और कत्ल भी कर दिया, कत्ल कर दिया। पूरी रात ढूंढते रहे, पूरा दिन ढूंढते रहे। अगली रात को उसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी मेरे बेटे की देखने वाली नहीं रही हुई थी, उसकी आंखें उबल गई हुई थी, उसका नाक, उसके होंठ, उसका चेहरा उबल गया हुआ था। आपको तस्वीर दिखाती उसका क्या असर हो गया हुआ था। 1 घंटा मैंने अपने बेटे को देखा, सारी 2 रातों के बाद, 1 दिन के बाद। अच्छा, आपके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ कैसे हुई है? इसी के सदमे में मेरा हस्बैंड का ऑपरेट हुआ था लिवर का। इतने फ्रेश, वो भी तस्वीर आप दिखाएं कि कितने वो फ्रेश, और कुछ बाद 7 माह से खेलते गुजर गए। 7 माह के बाद जब ये बेटा मेरा शहीद हुआ है, तो उसी के गम में वो ऐसे बैठे हैं कि उनके जिस्म में ट्यूमर हो गया, और उसी बेटे के गम में वो फोत हो गए। बेटे के गम में फोत हो गए हैं। वो 11 माह के अंदर वो फोत हो गए हैं। अच्छा, आप अभी इस बारे में क्या चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान से और पाकिस्तान के कानून से? मेरी तो अपील है हुकूमत पाकिस्तान से, वजीर आजम से, चीफ मिनिस्टर से कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। उसका ऐसे कातिलों को सरेआम फांसी होनी चाहिए, ऐसे कातिलों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा बेटा तो चला गया है, लेकिन अब ऐसे जालिम अगर आजाद होंगे ना, तो किसी माँ की गोद महफूज नहीं रहेगी। हर माँ की गोद ऐसे उजड़ेगी जैसे मेरी गोद उजड़ी है आज। जैसे मेरा घर तबाह हुआ है, वैसे ही सबके घर तबाह होंगे। ये कैसे कानून के मुहाफिज बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता कैसे मुजरिमों को आजाद करेंगे, तो क्या रह जाएगा पीछे। मुझे इस टाइम आपके अंदर मेरी अपनी माँ नजर आ रही है। मैं खुद इकलौता बेटा हूँ अपनी माँ का, मैं आपके दर्द को पूरा समझ सकता हूँ। आप अब इस बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ कि आपको सब्र मिलना चाहिए, और पाकिस्तान के कानून से और हुकूमत पाकिस्तान से हम सब ये अपील करते हैं कि जिसने इसको कत्ल किया है उनको जेल के पीछे रखा जाए, और कानून के मुताबिक इनको इंसाफ दिया जाए। इंसाफ इनका हक है जो इनको नहीं दिया गया। वो मैं भी ये सोचने पे हैरान हूँ कि वो कैसा जज है जिसने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, और किस वजह पे? अदम सबूत की बिना पर। हालांकि साफ नजर आ रहा है कि गाड़ी है, उसने खुद माना भी है कि मैंने कत्ल किया, फिर कहां से अदम सबूत? उसको तो जेल के पीछे होना चाहिए। मैं अब आपसे यही चाहूंगा कि उसको इंसाफ दिया जाए, ठीक है? और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया को भी पता चले कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है लोगों के साथ, आम आवाम के साथ। उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। बहुत शुक्रिया आपका।